जय हिंद प्रश्नावली 13.6 इसमें हमें पढ़ना है वेलन का आयतन। अब वेलन से तो आप परिचित हैं, नहीं परिचित हैं, चलो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। इस पूरे प्रश्नावली में आपको यही पढ़ना है। तो अभी तक आपने जो जो पढ़ा है वेलन के बारे में, हम उसको थोड़ा सा आपको रिवाइज कराते हैं। आपको पता है वेलन क्या होता है। वेलन सिलेंडर शेप में कुछ इस टाइप से आकृति होती है, ठीक है, जो कि ये गोल होती है नीचे से ऐसे ही, ठीक है, जैसा कि आपका सिलेंडर होता है, ये थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। और इसकी कुछ क्या होती है, ये रेडियस होती है स्मॉल r, और इसकी ये क्या होती है, ऊंचाई होती है h, ठीक है, ये चीज़ होती है। और इसके क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसके जो ये चारों तरफ है ये वाला क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल निकालने का नियम होता है वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका नियम होता है 2πr h, r ये त्रिज्या और ये ऊंचाई, ठीक है। और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें क्या होता है, ये नीचे वाला जो वृत्त है इसका भी क्षेत्रफल ऐड हो जाता है, और ऊपर भी इसी तरीके से एक वृत्त होगा उसका भी क्षेत्रफल ऐड हो जाता है इसमें, ठीक है। ये चारों तरफ ये जो क्षेत्र है उसके ये चारों तरफ का उसमें ऐड हो जाता है। तो यानी कि 2πrh प्लस एक वृत्त का ये क्षेत्रफल और ऊपर एक वृत्त, यानी कि 2πr² वृत्त का क्षेत्रफल πr², ये ऐड हो जाता है। और यहाँ से जब हम कॉमन लेते हैं 2 पाई और r, क्योंकि 2πr इसमें भी है इसमें भी है, तो उसको बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ से एक नियम बन जाता है, यहाँ पे h बच गया और यहाँ पे r बच गया। ये आपका नियम बन जाता है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी को आपको लिखा हुआ मिलता है 2πr r प्लस h, ठीक है। इसको आप बदल सकते हो जिधर मन करे उधर। अब इसमें पढ़ना है वेलन का आयतन। वेलन का आयतन, आयतन का मतलब है इस वेलन के अंदर कितनी जगह है। ये खोखला है तो इसमें कोई भी चीज़ भरना है तो कितना भर सकते हैं। मान लो इसके अंदर पानी भरना है तो कितना भर सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कितना भर सकते हैं, हम उसका आयतन निकाल लेंगे। किसका, वेलन का। तो वेलन का आयतन का नियम होता है ये होता है πr²h, ठीक है, πr²h। तो ये तीन नियम आपके बन जाते हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। इन तीनों को आपने समझ लिया। अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली का सबसे पहला प्रश्न जो है आपका वो दिया गया है, कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। और यहाँ पे कुछ दिया गया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर, ठीक है। ये पैमाना आपको यूज करना है। तो यहाँ पे परिधि दी गई है किसकी, बेलनाकार बर्तन की। तो परिधि क्या होगी इसको ध्यान से समझना, देखो। और इसकी ऊंचाई दी गई है 25, दो चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ, इसका एक डायग्राम बना के। ये है आपका पहला प्रश्न किसका, 13.6 प्रश्नावली का। यहाँ पे दी गई है परिधि। तो परिधि का मतलब समझ लेना, एक रफ डायग्राम मैं बना देता हूँ। ये आपका हो गया बेलन, इस बार ऊपर की साइड दिखा देते हैं। हाँ, तो कह रहा है कि परिधि दी गई है, मतलब अगर बेलन पे ये गोल होगा, ऊपर वृत्त की तरह होगा, तो यहाँ से अगर चलना शुरू करो तो यहाँ से चलते 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 फिर यहाँ पे पहुँचो तो कितनी दूरी तय करोगे। वो बोला है कि 132 सेंटीमीटर, ये है परिधि। और इसका नियम होता है, ये आपका क्या हुआ, ऊपर से आकृति जो दिखेगी एक वृत्त होगी, तो वृत्त का परिधि निकालने का नियम होता है 2πr, और यही चीज़ आपको दी गई है 132 सेंटीमीटर। मतलब आप इसके ऊपर चारों तरफ जब चलोगे तो कितनी दूरी तय करोगे, 32 सेंटीमीटर, उसी को बोला जाता है परिधि, ठीक है। और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, r निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें पानी कितना भरा जाएगा ये हमें निकालना है। तो पानी भरा जाएगा यानी कि आयतन निकालना है, और आयतन में आपको r चाहिए और h चाहिए। तो h तो यहाँ पे पहले से ही दिया गया है 25 सेंटीमीटर, पर r तो है नहीं, तो r हम इस रिलेशन से निकाल लेंगे जो 32 सेंटीमीटर उसकी परिधि दी गई है।
तो आर इसको उधर भेजेंगे, इधर क्या है आर के साथ ये गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये 2 पाई हो जाएगा। अभी हम इसको इसी तरीके से रहने देते हैं क्योंकि इधर यूज करेंगे जब तो हो सकता है आगे कट जाए। तो आर का मान आपका ये आ गया, यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे वरना दशमलव में आ जाएगा, छोड़ो अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। क्लियर बात? आर आपको पता चल गया, एच पता है। इसमें पानी कितना भरा जाएगा यानी कि आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पे पाई रखो, आर की जगह पे ये मान रखोगे 132/2 पाई। आर स्क्वायर है यानी कि 2 बार 32/2 पाई, और एच यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको रख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 पाई से तो 1 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2 से इसको काट देते हैं हम, ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 छंग 12, और इस 2 से इसको काट देते हैं 2 छंग 12, 2 छंग 12, यानी कि ऊपर 1 पाई ये कट चुका है। यहाँ पे बचा है 66, यहाँ पे भी बचा है 66, और बचा है 25, और नीचे यहाँ पे बचा है, यहाँ पे ये दोनों कट गया, यहाँ पे ये 2 भी कट गया, नीचे बचा है पाई। और पाई का हम यहीं पे मान रख देते हैं, ये होता है 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, ठीक है 22 से। तो ये 22 एकम 22, 22 त्रिक का ये कट जाएगा, 22 त्रिक 66 हो जाएगा, यानी कि ऊपर बचा 66 गुना 3 गुना 25 गुना 7, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। आप बोलोगे सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया? तो भाई यहाँ पे रेडियस जो थी वो भी सेंटीमीटर में थी, ये सेंटीमीटर में थी, एक रेडियस और सेंटीमीटर में, 2 हो गए सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर ये यानी कि 3 हो गया, तो वो क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि इतना क्यूब उसमें स्पेस है, सेंटीमीटर क्यूब इतना स्पेस है। पर यहाँ पे एक पैमाना दिया गया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर पानी आ रहा है, तो इतने सेंटीमीटर में कितना आएगा। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी आएगा, तो हम इसमें बता सकेंगे। फिर उसी को जितना आ रहेगा उसको इसमें गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम 1 से गुना कर लेते हैं, और जब 1 से गुना कर लेते हैं इसको हम उधर भेजते हैं, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा 1000, क्योंकि गुना था 1 के अंदर, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब बचेगा, और यहाँ पे लीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना लीटर पानी आता है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना आएगा, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो वही बात हो गई ना कि 1 किलो आलू का दाम 20 रुपया है, तो 5 किलो कितना होगा आलू का दाम, तो 5 को 20 से गुना करेंगे, तो वही 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना पानी आता है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना आएगा, यानी कि इसका इसके साथ गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 34 गुना 1/1000, ठीक है। और फिर हम इसको गुना करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 जीरो बचा, यानी कि इसमें 2 दशमलव के बाद दशमलव लग जाएगा, 3.65, और ये लीटर में आएगा, ठीक है, लीटर में, कि इतना पानी इसमें आएगा। समझे बात को? इतना पानी इसमें आएगा। दूसरा प्रश्न है, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें द्रव्यमान निकालना है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है, मतलब भार, लकड़ी कितनी गरु है, कितनी वजन है, उसको निकालना है। एक पैमाना यहाँ पे दिया गया 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है कि 0.6 ग्राम, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे, ठीक है। आयतन किसका निकालेंगे? लकड़ी का निकालेंगे, ना कि जो खोखला एरिया है उसका। अब इसको देखो, मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम बना के समझाता हूँ आपको। तरह को इस तरीके से समझना। ये एक आपका दिया गया है, ये हो गया पाइप है, और ये कुछ इस तरीके से है। मैं ऊपर का सरफेस दिखा रहा हूँ, और नीचे ऐसे ये लंबी चली गई है, और इसकी ऊंचाई यहाँ से बताई गई है कितनी, कि इसकी ऊंचाई जो है वो है आपकी 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। एच, ये इसकी ऊंचाई जो है वो
35 सेंटीमीटर है। यहाँ पे समझना ये इसका केंद्र होगा, तो ये इसके अंदर आंतरिक व्यास जो है वो आपका है 24 और बाहर का व्यास मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी वो दी गई है आपको 28। ठीक है, तो हमें व्यास से तो कोई मतलब है नहीं फिलहाल। ठीक है, हमें मतलब है त्रिज्या से। त्रिज्या क्या होता है, हम अंदर वाले को R1 मान लेते हैं, इस वाले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, इस व्यास का आधा हो जाती है, यानी कि 24 का आधा कर दो। ठीक है, यानी कि 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम बाहर वाला जो व्यास है उसके लिए उसकी त्रिज्या R2 मान लेते हैं, तो इसका आधा हो जाएगी बाहर वाली त्रिज्या, बाहर वाले के व्यास का आधा, तो बाहर वाला व्यास है 28, इसका आधा कर देंगे, 2 1 कम 2 14। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसमें इस लकड़ी का द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान कहाँ होगा, लकड़ी का भार, यानी कि तो भार कहाँ पे होगा, जब यहाँ पे खोखला है तो यहाँ पे तो लकड़ी ही नहीं है, तो इसका भार निकालने का तो कोई मतलब होता नहीं है। लकड़ी कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसका भार निकालना है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करें, इस पूरे का वे आयतन निकाल लें। ठीक है, पूरे बेलन का आयतन निकाल लें, क्या लेके, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर लेके। ठीक है, उसमें से माइनस कर दें ये छोटा वाला जो बेलन है इसकी त्रिज्या, क्योंकि ये तो खोखला है तो इसका तो हमें आयतन जरूरत है नहीं, कितना ये इसकी तो हमें जरूरत है नहीं, इसको हमें निकाल देना है, क्योंकि लकड़ी जहाँ पे है वहीं पे भार होगा, उसी को निकालना है। तो हम सबसे पहले इस बाहर वाले का आयतन निकालेंगे, यानी कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके, और फिर एक आयतन निकालेंगे जो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। जो बाहर वाले त्रिज्या से आयतन निकालना है उसमें से माइनस कर देंगे ये वाला आयतन। ठीक है, क्लियर बात। अच्छा, तो हम यहाँ पे निकालते हैं आयतन। ठीक है, बाहर वाले के आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और बाहर वाले का R2 हमने मान लिया है त्रिज्या। ठीक है, माइनस अंदर वाले का पाई आर स्क्वायर एच, R1 माना है हमने अंदर वाली त्रिज्या का। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या कॉमन है, तो यहाँ पे पाई और एच दोनों में है, तो पाई और एच हम बाहर लेते हैं, अंदर क्या बचा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पाई का मान रख दो 22/7, एच 35 है, R2 आपका है 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 7 5 35 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम इनको सॉल्व कर लेंगे, ये 22 गुना 5, और ये अंदर जो है आपका R2 माइनस R1, इसको सॉल्व कर 196 और 12 का करेंगे 144 आएगा। इन दोनों को गुना कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 110, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 11, और इसको जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 में से 4 गया 2। ठीक है, और फिर ये आपका 9 में से 4 गया 5। ठीक है, 1 में से गया 0, यानी कि 52 आ गया। 110 का 52 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। इतना सेंटीमीटर क्यूब यानी कि आपका बना। इसके ये लकड़ी जो है, जो वॉल्यूम है लकड़ी का, आयतन है, वो आपका इतना सेंटीमीटर क्यूब बना। अब यहाँ पे एक पैमाना और दिया गया है, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम है, 0.6 ग्राम द्रव्यमान है। ठीक है, इतना भार है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना भार होगा, तो यानी कि तो 5720 में द्रव्यमान, ये हो जाएगा आपका, इसको और 0.6 को गुना कर देंगे, और गुना करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3432 ग्राम। तो 3432 ग्राम, ये यहाँ पे इतने ग्राम में था। ठीक है, द्रव्यमान ग्राम में था, तो ग्राम में भी ये भी आएगा। अब इसको मन करे तो आप केजी में कर लो। केजी में करने के लिए आपको 1000 से भाग देना पड़ेगा। 1000 से भाग दोगे तो 3 जीरो होते हैं 1000 में, तो यहाँ पे ये 3.432 ये केजी में आ जाएगा। ठीक है, तो 3.432 केजी इसका द्रव्यमान है।
तीसरा प्रश्न है, एक सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पैक में उपलब्ध है। ठीक है, एक सॉफ्ट ड्रिंक है, वो दो प्रकार की पैकिंग कर रही है। पहली पैकिंग के बारे में बताया जा रहा है, जिसकी लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा है, जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले जो पैकिंग है वो क्या है, आयताकार टीन है। ठीक है, आयताकार टीन है, यानी कि ये क्या है, घनाभ है। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो घनाभ है। और दूसरा क्या है, व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार, जिसका क्या है, वृत्त है, उसका बेस जो है, जिस पेंदी जो कह सकते हो, उसका क्या है, वृत्त है, यानी कि सिलेंडर टाइप है, जैसे बोतल होती है आपकी। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है? ये कह रहा है किस डिब्बे की धारिता, धारिता मतलब कैपेसिटी, मतलब उसमें किसमें ज़्यादा जगह है और कितनी ज़्यादा जगह है। या फिर ये कह सकते हो कि मान लो दोनों में पानी भरना है, या सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है तो सॉफ्ट ड्रिंक ही भरेगी, तो किसमें सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा भरी जाएगी और कितनी भरी जाएगी, सीधी सी बात है। समझ गए क्वेश्चन को? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले आयतन निकालेंगे इनका। ठीक है, पहले इस डिब्बे का आयतन निकालेंगे, फिर दूसरे वाले डिब्बे का आयतन निकालेंगे, और फिर पहले वाले से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम निकाल लेंगे दोनों को तो हमें पता चल जाएगा किसका ज़्यादा है, तो उस हिसाब से बता देंगे कि इसका इस आयताकार का ज़्यादा है या बेलनाकार वाले का ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, दोनों को घटा देंगे, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। समझ गए क्वेश्चन को? चलो अब हम आ जाते हैं इस पर, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो पहला जो है आपका वो क्या है, आयताकार है। तो आयताकार में आपका मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, तो आपको ताकि आइडिया लग जाए किस टाइप से है आयताकार, कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, ये इस टाइप से है। तो इसकी जो है ऊंचाई दी गई है वो तो आपकी 15 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये हो गई इसकी ऊंचाई। ठीक है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई 4 और 5 सेंटीमीटर दी गई, यानी कि ये वाली भुजा इतनी है, ये वाली भुजा इतनी है। ठीक है, और ऊंचाई ये है, तो यानी कि इसकी लंबाई मान लो यहाँ पे जो है वो आपकी क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर बोल रखा है, और चौड़ाई यहाँ पे बोल रखा है 4 सेंटीमीटर, बी आपका हो गया 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है वो है आपकी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयताकार यानी कि घनाभ है, ये घनाभ है, घनाभ का आयतन अभी हमने इसके पहली प्रश्नावली में करा 13.5 में, वो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि इन तीनों का गुना। तो 5 गुना 4 गुना 15 कर देंगे, और 5 चौक 20, 20 का गुना कर देंगे 15 से, तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब दूसरे वाले पैकिंग की बात करते हैं। दूसरा वाला क्या है, बेलनाकार है। तो बेलनाकार है तो मतलब ये आपका कुछ इस टाइप से होगा, ये ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे इसकी ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, बेलनाकार है और उसकी ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, और इसका व्यास दिया गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो त्रिज्या आर क्या हो जाएगी, व्यास का आधा, यानी कि 7/2, और ऊंचाई आपकी हो गई 10 सेंटीमीटर। और आयतन का नियम होता है क्या, बेलन का आयतन ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई की जगह पे 22/7 गुना आर 7/2 गुना 7/2, और एच 10 सेंटीमीटर, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 2 एकम 2 11 आ गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ऊपर बचा है 11 गुना 7 गुना 5। ठीक है, और इन सब को गुना करेंगे, और इन सबको जब हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो एक का आया है 300, एक का आया 385, तो किसका कैपेसिटी ज़्यादा है या धारिता किसकी ज़्यादा है? तो बेलनाकार की ज़्यादा है, बेलनाकार वाली पैकिंग की धारिता ज़्यादा है, ठीक है। इस पैक की धारिता ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है? तो आप क्या करो, दो अंतर निकाल दो। तो 385 ये है, इसमें से माइनस कर दो 300, तो डायरेक्ट आपको दिख ही रहा है 85 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी अधिक है, ठीक है। तो इसमें बता सकते हो कि प्लास्टिक सिलेंडर, ठीक है, प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक का ही है, किस डिब्बे की धारिता अधिक है? तो प्लास्टिक बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक है, और कितनी अधिक है? 85 सेंटीमीटर अधिक है। ओके, ये आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है।